हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रामलाल, इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। कभी कभी परिवार के सामने उसे झुकना पड़ता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो माया, मोह, लोभ के अधीन हो जाता है वो अक्सर ऐसी गलती करता ही करता है, क्योंकि उस समय वो बाकी सबको भूल जाता है। श्याम सुंदर को कभी नहीं भूल सकता। ये शीरा मुझे याद दिलाता है कि कैसे भाई साहब जैसे सज्जन पुरुष पर, अपने बड़े भाई पर, अपने भगवान पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो और भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। आप यहाँ क्यों बैठे हैं बाबा? आप भी खाना खाइए ना। मैं खाना खाने नहीं, तुम्हें खाना खिलाने आया हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। प्यारे श्याम सुंदर आज रहा नहीं गया, इसीलिए खत लिख रहा हूं। कैसे हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है दोस्त। बाबा, बाबा, श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया बाबा? बाबा, वो मेरा दोस्त है। उसने दोस्ती से ज्यादा रुपए, पैसे, जमीन जायदाद को अहमियत दी। क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी थी या मुझसे कोई भूल हो गई थी बाबा? रामलाल, इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। कभी कभी परिवार के सामने उसे झुकना पड़ता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो माया, मोह, लोभ के अधीन हो जाता है वो अक्सर ऐसी गलती करता ही करता है, क्योंकि उस समय वो बाकी सबको भूल जाता है। श्याम सुंदर को कभी नहीं भूल सकता। बाबा, ये बाबा, मेरी किससे बात कर रहे हैं आप? बाबा से। बाबा से? हाँ। कहाँ है बाबा? और ये चिट्ठी किसे लिख रहे हैं आप? प्यारे श्याम सुंदर, मनीषा, ये क्या किया मनीषा तुमने? क्या? जो रिश्ता टूट गया हो उसे ये कागज का टुकड़ा नहीं जोड़ सकता। मनीषा, मनीषा, ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं मनीषा। ये मेरे दिल के टुकड़े हैं।
क्या हुआ? आपको सूजी का शीरा बहुत पसंद है ना? फिर सूजी का शीरा तो भाई साहब को भी बेहद पसंद है निर्मला। ये शीरा मुझे याद दिलाता है कि कैसे भाई साहब जैसे सज्जन पुरुष पर, अपने बड़े भाई पर, अपने भगवान पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। सूजी का यह शीरा देखकर मेरे पापों का ढेर मेरे सामने आ जाता है। जिन भाई साहब ने मेरा घर बसाया, मैंने उन्हीं का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जिन परजाई जी ने मुझे मां की ममता दी, मैंने उन्हीं की ममता का बड़ी निर्दयता से गला घोट दिया। मेरे ही कारण राम और सीता के समान भाई साहब और परजाई जी वनवासी हो गए। अरे वाह, गाजर का हलवा। आज गाजर का हलवा? ये तो तुम, अरे आज तो हमारे श्याम सुंदर का जन्मदिन है ना, और उसके जन्मदिन पे तुम हमेशा गाजर का हलवा बनाती हो। उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, वो भी बहुत प्यार से खाता है। कहता है भाभी और मिलेगा, लेकिन आज वो अपना जन्मदिन मनाने हमारे पास नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। तुम श्याम सुंदर का इंतजार कर रही हो? भाभी मां हूं उसकी। लेकिन तुम तो उससे नफरत। मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये दिल, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मनीषा, जब तक श्याम सुंदर ये हलवा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिक्षाम देहि। बाबा, बंबई से आते वक्त एक ऐसे ही बाबा हमें मिले थे, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे भी ऐसे ही बाबा मिले थे माँ, लेकिन ये वो नहीं है। भिक्षाम देहि। ठहरो बाबा, मैं आपके लिए भी गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो, और भगवान से उसके भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मनीषा बेटी, आज तूने मां की ममता का परिचय करवा दिया। श्याम सुंदर ने तुझे दुख दिया, कष्ट दिए, और तुम उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रही हो। सच में माता महान होती है, क्योंकि वो अपनी संतान के सारे अपराध क्षमा कर देती है। इसलिए क्षमा में मां है, और माफी में भी मां, और उस मालिक में भी मां है। मां, सबका मालिक,
एक। जन्मदिन मनाने का ये कौन सा तरीका है कि दुनिया भर को खैरात बांटो? सच पूछो तो दामाद जी का ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लीजिए, और चाहिए तो मांग लीजिएगा। भगवान आपका भला करे। मेरा भगवान तो मुझसे रूठ कर चला गया है। बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं बाबा? आप भी खाना खाइए ना। मैं खाना खाने नहीं, तुम्हें खाना खिलाने आया हूं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। गाजर का हलवा? जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। वही स्वाद। ऐसा लगता है परजाई जी ने यह हलवा मेरे जन्मदिन के लिए बनाकर भेजा है ना बाबा? बाबा, बाबा, बाबा। क्या हुआ दामाद जी? मेरा जन्मदिन मनाया गया। परजाई जी ने मेरे पसंद का हलवा मुझे भेज दिया, और मैंने इतना बड़ा अन्याय किया कि उन्हें अपनी जन्मदिन की खुशी में शामिल ना कर सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत ही खुदगर्ज। मेरे जैसा दोस्त किसी का ना हो, मेरे जैसा बेटा भगवान किसी मां को ना दे, मेरे जैसा। अचानक इतनी तेज हवा? लगता है आसपास कहीं तूफान आया है। ये अपशकुन है। मेरे भाई साहब ठीक नहीं है निर्मला, मेरे भाई साहब ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। कुदरत हमेशा अच्छे बुरे का संकेत देती है, इंसान को उसे समझना चाहिए। शीशा टूट गया। ये मुझे डरा रहा है। कहीं मेरे भाई साहब और परजाई जी तो
ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पैसों की लालच में अपनी मां समान परजाई जी का और भाई साहब का गुनहगार बन गया हूं। बाबा, आपने मेरे भाई साहब को कई बार दर्शन दिए हैं और मुझे भी आपका साक्षात्कार हुआ है बाबा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा। गुनहगार मैं हूं बाबा, जो भी सजा देना है वो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा। मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ? उठिए ना, उठिए। पिताजी, मदद करो। पिताजी, उठिए। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से आंधी तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है इंसान को अपनी जिंदगी में। वक्त इंसान की श्रद्धा और मालिक पर विश्वास को डगमगा देता है। बुरे से बुरे हालात में भी जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा मालिक पर से नहीं डोलती, वही सच्चा भक्त है। उसी पर मालिक की कृपा होती है। आंखें खोलिए। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? आंखें खोलिए। आप लोग कौन है? आप लोग? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मनीषा, आपकी पत्नी। मैं आपका बेटा पिताजी, राजेंद्र। मनीषा, राजेंद्र, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मनीषा, राजेंद्र, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं अंधा हो गया हूँ। पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ मनीषा। राजेंद्र, पिताजी, मैं मनीषा, पिताजी, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं